क्या आप भी महीने के 5,000 की पेंशन चाहते हैं? भाई मैं तो 60 साल की उम्र के बाद ना कोई टेंशन नहीं रखना चाहती। मैंने तो स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया है, मुझे तो बढ़िया लगा। सिर्फ और सिर्फ 210 रुपये देने पर हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला हिंदी चैनल, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगी जहां पर आपको उम्र की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 18 से 40 साल के बीच में भी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आप 60 साल के होने के बाद अच्छी खासी पेंशन महीने की ले सकते हैं। मेरे पीछे आपको स्कीम का नाम नजर आ रहा होगा और वो है अटल पेंशन योजना। जी हाँ, भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पेंशन प्रोग्राम निकाला था उन लोगों के लिए जो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं, जिनके पास एक फुल प्रूफ प्लान हो कि हाँ, हमें अपनी रिटायरमेंट में इतना पैसा मुझे महीने का चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं चाहिए, कोई झंझट नहीं पालनी। अरे अब इतनी उम्र के बाद कहाँ काम करेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, कुछ बचाया नहीं हमने जीवन में। ये सब चीज़ें, ये सारी टेंशनें, ये सारी बातें आप भी अपने जीवन से ख़त्म कर सकते हैं। तो और उसमें आपकी मदद कर सकती है अटल पेंशन योजना। छोटे से अमाउंट से सिर्फ 210 रुपये, यार 210 रुपये तो हम दिन के वैसे ही खर्च कर देते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको एंड में ना पूरी कैलकुलेशन भी बताऊंगी कि जब आप 18 साल से लेकर 40 साल तक के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आप मात्र 42 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। सोचिए, सिर्फ 42 रुपये से। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इस स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आप ऑलरेडी सरकारी नौकरी में काम करते हैं ना, आप एक ऑलरेडी सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप इस इन्वेस्टमेंट में पार्ट नहीं ले सकते, स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि आपको ऑलरेडी पेंशन मिलेगी सरकार से। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर कि यहाँ पे आप प्रीमियम मैक्सिमम आपको 5,000 की पेंशन ही मिलेगी महीने की, उसी हिसाब से आप प्रीमियम भरेंगे। और उम्र जो है वो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पीरियड आपका मैक्सिमम 20 इयर्स का होने वाला है, वो हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 60 साल के जब तक आप होंगे तब तक की ही आप प्रीमियम भरेंगे, इसके बाद आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 साल तक, अगर आप 40 साल की उम्र में अगर आप शुरू करते हैं तो आने वाले 20 सालों तक आपको प्रीमियम भरना है, ताकि 60 साल के होने पर उसके बाद में आपको प्रीमियम मिलना शुरू हो जाए। अगली चीज़ आती है हमारे पास कि आप 60 साल, जो मैंने आपको बता ही दिया कि 60 साल की उम्र के बाद ये एक एग्जिट पीरियड हो जाता है। 60 साल के बाद आप इन्वेस्टमेंट चालू नहीं कर सकते हैं और उसके बाद आपको प्रीमियम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब किस किस प्रीमियम अमाउंट के साथ आपको कितना कितना पैसा मिलेगा। ये बात मैं डिटेल में आपको एंड में भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, स्किप मत कर देना बीच में से, क्योंकि कोई भी जानकारी आपसे मिस हो सकती है और मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस हो जाए और बाद में आप लोग रिग्रेट करें कि भाई ये समझ नहीं आया या यहाँ कन्फ्यूजन रह गई। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, सरकारी नौकरी वाले जो हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी, अगर महीने की आप 1,000 रुपये पेंशन चाहते हैं, 18 साल से अगर आप शुरू करते हैं तो आपको मात्र 42 रुपये ही प्रीमियम भरना है पर मंथ। इस स्कीम की एक और ख़ास बात ये है कि ये सिर्फ पर मंथ ही नहीं, ये क्वार्टरली बेसिस पर भी और ये हाफ ईयरली बेसिस पर भी इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शंस आपको देती है। वो भी मैं आपको एंड में पूरा टेबल से समझाऊंगी कि अगर आप 18 साल के हैं तो कितना कितना अमाउंट जो है, कितना कितना पैसा आपको पर मंथ देना है, क्वार्टरली देना है, हाफ ईयरली देना है, वो सारी बातें हम बाद में बात करेंगे। आखिरी तक वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद आप महीने की 2,000 चाहते हैं, 3,000 चाहते हैं, 4,000 चाहते हैं, 5,000 चाहते हैं पेंशन, ये सारी चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपने कब इन्वेस्टमेंट शुरू करी है और कब तक आप इन्वेस्टमेंट अपनी चालू रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ मैं बता दूँ आपको कि अभी तक नहीं, इनफैक्ट 2022 के डेटा के हिसाब से 2022 तक 99 लाख अकाउंट्स ऑलरेडी अटल पेंशन योजना में खुल चुके हैं। तो आप ये सोचिए कि लोगों को ये कितनी अट्रैक्ट कर रही है योजना, लोग कितना पसंद कर रहे हैं इस योजना को कि चलो सरकार ने हमारे लिए एक ऐसी योजना तो निकाली जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, जिनको लगता है कि शायद उनके पास आगे जाके पेंशन का कोई चारा नहीं रहेगा, कहीं से कोई सोर्स नहीं रहेगा कि उनको इनकम कहाँ से आएगी, उनके लिए ये योजना बहुत अच्छी है। अब जान लेते हैं कि आपको इसके अंदर ना टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। मतलब क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कितने बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80 CCD 1B के अंडर, जहाँ पे आप एडिशनली 1.5 लाख का डिडक्शन तो आप ले ही सकते हैं, उसके एडिशनली आपको 50,000 का डिडक्शन और मिलता है। मतलब कमाल ही हो गया ये तो।
पैसे थोड़े से ही देने हैं, लेकिन मिलने की तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं हमें। आगे बढ़ते हैं, आप जानते हैं कि इसमें डेथ बेनिफिट्स क्या होगा। अच्छा, अच्छी बातें तो हम सब ने कर ली हैं कि यार पैसा मिलेगा, इतना कम देना है, ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर जो भी बेनिफिशरी है जिसने भी इसमें अकाउंट में एनरोल कर रखा है, उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनके स्पाउस को, यानी उनके बेटर हाफ को, पति को, पत्नी को डिफ़ॉल्ट नॉमिनी मान लिया जाएगा और सारा पैसा उनको मिल जाएगा। अगर वो एक उम्र में उस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, अपने प्रीमियम को भरना चाहते हैं, सपोज़ आपके पति की मृत्यु हो जाती है या फिर आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो जो जिंदा स्पाउस है वो अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं प्रीमियम भरते रहना, तो वो रख सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं तो वो अकाउंट बंद भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रखना ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट वाला काम रहेगा। दूसरी ये चीज़ कि अगर मान लेते हैं कि आप दोनों की ही डेथ हो जाती है तो आपको फॉर्म भरना होता है, एक ऑफलाइन भर सकते हैं आप उसे, वो भी मैं प्रोसेस बताऊंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का। तो उस फॉर्म में ना आपको नॉमिनी का नाम लिखना होता है, उस नॉमिनी को वो सारा पैसा चला जाएगा जिसका भी नाम आपने मेंशन करा होगा। आप अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी का भी नाम दे सकते हैं, या फिर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद वो पैसा किसके काम आ जाए। यहाँ पे एक और बेनिफिट ये है कि आपको एक पूरा कॉर्पस अमाउंट मिलता है, 8.5 लाख रुपए है यहाँ पे। अगर आप 5,000 रुपये महीने की पेंशन चाहते हैं तो आपके पास 8.5 लाख रुपए का कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, जिसमें से कुछ अमाउंट जो होगा वो आपको मतलब आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप इसमें एनरोल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए आधार कार्ड, जो कि बहुत ज़रूरी है आइडेंटिटी के लिए, आजकल सबके पास है। नहीं है अगर आपके पास तो बनवा लीजिए, नहीं आता है बनवाना, पता नहीं है कहाँ से बनवाना है, क्या क्या चाहिए होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको एक पूरी वीडियो जो है उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके बाद चाहिए आपका मोबाइल नंबर, आपके पास एक खुद का फ़ोन होना चाहिए, या फिर अगर आप घर में किसी का इस्तेमाल करते हैं तो, क्योंकि जो मोबाइल नंबर आप उस फॉर्म में, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले फॉर्म में भरेंगे, उसी मोबाइल नंबर के थ्रू आपको सारी जानकारी मिलेगी, तो वो मोबाइल नंबर होना आपके लिए पास बहुत ज़रूरी है। एक आईडी कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है वो लगेगी। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर आपको कोई भी डाउट यहाँ तक रहता है तो मुझे मेंशन करके कमेंट में आप लिख सकते हैं कि मुझे ये वाले पैराग्राफ से ये वाला पैराग्राफ टाइम स्टैम्प डाल दीजिएगा, यहाँ से यहाँ समझ नहीं आया है, मैं आपको लिख के और डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एनरोलमेंट कैसे करना है, पेमेंट कैसे करनी है, और पूरी एक स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको देती हूँ। इससे पहले हम एक ज़रा ना की फैक्टर सारे जान लेते हैं कि इस योजना में क्या है, सरकार इसको क्यों लेकर आई, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। वैसे तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, लेकिन एक पॉइंटर वाइज मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो मई 2015 में सरकार ने इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया था। अटल पेंशन योजना जो है वो उन लोगों के लिए सरकार लेकर आई थी भारत में जो अपनी इनकम वाइज जो है थोड़े कम हैं, लोग ज़्यादा गरीब हैं, जिनके पास अपने पेंशन का या रिटायरमेंट की कोई खास प्लानिंग नहीं है, जिनको पेंशन मिल सके, तो सरकार ने उनके लिए ये प्रोग्राम जो है वो चलाया था। इसके बाद आपको 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। आपकी उम्र 18 से 40 साल की होनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। तो जब तक आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको अपनी पेंशन का एक छोटा अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। पेंशन आपकी महीने की 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की शुरू होती है, डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हैं। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने वाली है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। बिना बैंक अकाउंट के पैसे कहाँ आएंगे, पेंशन आएगी कौन से अकाउंट में, तो एक बैंक अकाउंट ज़रूर खुलवा लीजिएगा। इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि औरतें अप्लाई कर सकती हैं, आदमी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई इंसान अप्लाई कर सकता है। गाइडलाइंस मैंने आपको बता दी हैं, उम्र इतनी होनी चाहिए। अगर आप सरकारी जॉब में हैं तो वो आप तब अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन बैंक अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं खुलवाया है तो जल्दी से खुलवा लीजिए। आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर ये अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर आप ऑफलाइन प्रेफर कर रहे हैं। तो अगर आपके आसपास पोस्ट ऑफिस है तो ऑफलाइन जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप घर बैठे करना चाहते हैं तो वो भी हम बात करेंगे। चलिए अब हम एनरोलमेंट की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो आप जो भी अमाउंट चूज़ करते हैं, जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि इस टेबल के हिसाब से आप कौन सा अमाउंट अपनी पेंशन में चाहते हैं, तो कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जितना भी अमाउंट आप चूज़ करते हैं तो उतना अमाउंट ना आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए जिससे आपका प्रीमियम कट सके, ठीक है ना। डायरेक्टली डिडक्ट होने वाली चीज़ है ये, लेकिन आपको उतना बैलेंस जो है वो अकाउंट में मैनेज करके चलना पड़ेगा। या फिर एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप कभी भी लेट हो जाते हैं पेमेंट करने में,
तो आपका बैंक अकाउंट जो है, ये योजना वाला अकाउंट जो है, उसको बंद भी किया जा सकता है, उसे क्लोज किया जा सकता है अगर आप एक टाइम पर सही टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर सरकार आपको एक और फायदा दे रही है कि अगर आपने सपोज एक अमाउंट आपने चूज कर लिया कि मैं तो महीने के भाई 1000 रुपए की अपनी पेंशन जो है वो चाहता हूँ, आपने कुछ टाइम तक 1000 रुपए के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट चालू रखी, लेकिन अब आप चाहते हैं कि अब मेरी आमदनी थोड़ी बढ़ गई है, आपके पास थोड़ा पैसा आ गया है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे महीने के 2000 रुपये या 3000 रुपये की पेंशन चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हैं। सेम अगर आप 3000 की ऑलरेडी करते हैं और बाद में आप चाहते हैं कि 1000 रुपये की करनी है मुझे, अभी कोई भी दिक्कत आ गई है, तो वो भी कर सकते हैं। ये भी आपको एक अच्छा फ़ायदा मिलता है। आप अपनी पेंशन के रेट के हिसाब से, जितना भी पेंशन आप महीना का चाहते हैं उस अमाउंट के हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो वो काम आप सिर्फ अप्रैल के महीने में ही कर सकते हैं, जिसे हम ईयर एंड बोलते हैं। 31 मार्च के बाद अप्रैल का महीना जो आता है उसमें ही आप अगर कुछ चेंज कर, मतलब 1 साल तो आपको वो साइकिल चलानी पड़ेगी अपनी, 1 साल होने के बाद आप उस साइकिल को चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बार अगर आप इस पेंशन स्कीम में एनरोल हो जाते हैं, आप अपना दाखिला इस स्कीम के अंदर करा लेते हैं, तो आपको एक एक्सेप्टेंस स्लिप मिलेगी जिसके ऊपर आपके सारी डिटेल्स लिखे होंगे कि आपने कितना अमाउंट जो है वो सेलेक्ट किया है, कितने अमाउंट की पेंशन आप चाहते हैं, कब आपने चालू किया है, कौन सी उम्र तक आप वो चीज़ चाहते हैं, किस डेट को आपको पेमेंट करनी होगी, मतलब ड्यू जो आपकी डेट होगी वो कौन सी तारीख होगी, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर मेंशन रहेंगी। चलिए अब बारी आती है स्टेप बाय स्टेप गाइड की। तो अगर आप ऑफलाइन कराते हैं तो मैंने आपको बताया बैंक में जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके आप स्कीम के अंडर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन जाते हैं, ऑनलाइन के लिए आपको अभी स्क्रीन पर एक फॉर्म नज़र आ रहा होगा, ये वाला फॉर्म है। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल स्कीम के अंदर अप्लाई करना चाहता है, यानी अटल पेंशन योजना के अंदर अप्लाई करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो सबसे पहला कदम जो होगा वो ये है कि आपको एक सेविंग्स अकाउंट अपने किसी भी नेशनल बैंक में जाकर खुलवाना पड़ेगा। जब वो हो जाए तो आपको प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना का एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा, जो आप अपने आधार कार्ड को या और अपने फ़ोन नंबर को और जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स देकर ले सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे तो भरने के बाद आपको वो अपने बैंक में जाकर दे देना है। उसके बाद बैंक अकाउंट जो है वो आपके नाम पर खुल जाएगा अटल पेंशन योजना के अंदर। उसके बाद होंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, वो सही है तो आप अपना अकाउंट खोलकर उसमें प्रीमियम डाल, आपके डिडक्ट होने लग जाएगा और आपको 60 साल की उम्र के बाद जो आपकी पेंशन है वो मिलने लग जाएगी। देखिए स्क्रीन पर अभी आपको फॉर्म नज़र आ रहा होगा। फॉर्म जो है वो इस प्रकार का दिखता है। आपको ये सारे डिटेल्स भरने हैं, जहाँ पे आपका नाम, आपकी उम्र, आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, आपके स्पाउस का नाम, ये सारी चीज़ें जो हैं, आपके नॉमिनी का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके डिटेल्स जो हैं, आप कितनी पेंशन अमाउंट चाहते हैं उस पर आपको टिक करना होगा। आप अपनी फ्रीक्वेंसी कितना रखना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये सारी चीज़ें भी आपको इस फॉर्म में फिल करनी है। इसके बाद उसी फॉर्म में आपको बैंक मैनेजर से ही चीज़ें कुछ मिलेंगी, जैसे उनका नाम और बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, ये सारी चीज़ें भी आपको बैंक में उस फॉर्म में फिल करनी है। इसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये भी आपको फिल करके बैंक को प्रोवाइड करवाना है। चलिए अब मेन बारी आ चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कितनी उम्र से अगर शुरू करते हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। हम लोग मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और मैं आपको एक उम्र वाइज, पूरी एज वाइज पूरी लिस्ट आपको अभी स्क्रीन पर दिखाती हूँ। ये देखिए, तो अगर आप 1000 रुपये की अपनी महीने की पेंशन चाहते हैं और 18 की उम्र में आप शुरू करते हैं तो आप 42 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी महीने की जो कंट्रीब्यूशन रहेगी, अगर आप चाहते हैं कि आप मंथली उस अपना प्रीमियम भरें तो आपको देने होंगे सिर्फ 42 रुपये। क्वार्टरली चाहते हैं तो 125 रुपये और हाफ ईयरली चाहते हैं तो 248 रुपये। वहीं अगर 19 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो 41 साल का आपका वेस्टिंग पीरियड रहेगा। मंथली कंट्रीब्यूशन आपकी 46 रुपये आएगी। क्वार्टरली कंट्रीब्यूशन चाहते हैं तो 137 रुपये आपको एज अ प्रीमियम भरने पड़ेंगे और अगर आप हाफ ईयरली चाहते हैं तो आप 271 रुपये भरेंगे। वहीं 20, 21, 22 आप देख सकते हैं अगर हर उम्र के हिसाब से आप भरना चाहते हैं तो। चलिए, अगर आप 40 साल की उम्र में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं तो आपको 20 सालों तक का वेस्टिंग पीरियड रहेगा, यानी आपको 20 साल तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं तो आपको 291 रुपये पैसे जो है एज अ प्रीमियम पे करने होंगे हर महीने। क्वार्टरली कंट्रीब्यूशन अगर आप चूज करते हैं अपनी प्रीमियम की तो आपको 867 रुपये देने होंगे और हाफ ईयरली चूज करते हैं तो 1717 रुपये। वहीं अगर आप 2000 रुपये चाहते हैं, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप महीने के 1000 रुपये पेंशन चाह रहे हैं तो आपका पूरा कॉर्पस जो क्रिएट हो जाएगा वो होगा 1,70,000 का।
वहीं 2000 की चाहते हैं तो पूरा कॉर्पस बनेगा 3,40,000 का। अगर 3000 की चाहते हैं तो 5,10,000 का। अगर 4000 की चाहते हैं महीने की आपकी पेंशन आए तो आप का जो कॉर्पस क्रिएट होगा वो होगा 6,80,000 का। वहीं 5000 की चाहते हैं तो 8.5 लाख का कॉर्पस आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं हम देख लेते हैं, अगर आप 2000 की चाहते हैं तो 18 साल से शुरू करने पर आपकी महीने की कंट्रीब्यूशन जो जाएगी वो होगी सिर्फ 84 रुपये से शुरू, क्वार्टरली 250 रुपये से शुरू, और अगर आप हाफ ईयरली चूज करते हैं तो 496 रुपये आपको देने होंगे। वहीं 40 साल की उम्र में अगर आप शुरू करते हैं तो 20 सालों तक का इन्वेस्टमेंट पीरियड आपका रहेगा, तो मंथली आपको देनी होगी 582 रुपये। क्वार्टरली अगर आप शुरू करते हैं तो 1734 रुपये, और हाफ ईयरली करते हैं तो 3435 रुपये आपके लगेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आप महीने के 3000 चूज करना चाहते हैं, 4000 करना चाहते हैं, 5000 चूज करने पर आपको 18 साल की उम्र में अगर आप शुरू करते हैं तो आप महीने के सिर्फ और सिर्फ 210 रुपये से इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी चालू कर सकते हैं। क्वार्टरली आपके लगेंगे 626 रुपये, और अगर हाफ ईयरली के करते हैं आप कॉन्ट्रीब्यूशन तो 1239 रुपये आपको देने होंगे। वहीं 40 साल की उम्र में अगर आप शुरू करते हैं तो 1454 रुपये आपकी महीने की कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ प्रीमियम जाएगी। वहीं क्वार्टरली शुरू करते हैं तो 4333 रुपये आपको देने होंगे, और अगर 6 महीने हाफ ईयरली की कॉन्ट्रीब्यूशन चाहते हैं तो 8581 रुपये आपको देने होंगे। तो इस टेबल से आप पता लगा सकते हैं कि आप किसी भी उम्र में अगर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करना चाहते हैं अटल पेंशन योजना के अंदर तो आप चालू कर सकते हैं। 18 से लेकर 40 साल तक सारी उम्र के सारी कंट्रीब्यूशन आपको इस टेबल में समझ आ गई होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक की सारी जानकारी आपको समझ में आएगी। कोई भी डाउट सजेशन रह जाता है, कुछ भी कहीं भी समझ ना आए ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, प्लीज़ लिख देना, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि आपको कहीं भी कोई डाउट ना रहे, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे इस स्कीम को लेकर। तो आप सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपको ये सारी जानकारी पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर देना। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।